तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अराउंड 13 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स या 19 ईयर्स की एज के अराउंड है। उन लोग अपना एच बढ़ाना है, जिम वगैरह जाते हैं या स्कूल में है, कॉलेज के अंदर है, तुम्हारे पीक ईयर्स है गाइज, बॉडी बिल्डिंग करनी हो, एच बढ़ाना हो, वॉइस मैक्सिंग करनी हो, तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना हो, या तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना हो ओवरऑल बॉडी का, सही वीडियो पे आए हो, सही वीडियो पे क्लिक कराए। सो पहली चीज़ के साथ हम चालू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है, एच बढ़ाने के लिए मैंने हमेशा से बोला है, तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने न्यूट्रिशन और अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान देना है। और रिकवरी और न्यूट्रिशन के ऊपर कैसे? सबसे ज़्यादा तुम्हें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है। हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए तुम्हारे सबसे पहले तुम कराओ ब्लड टेस्ट वगैरह। अगर नहीं करा पा रहे हो तो कुछ सिम्टम्स है, उनको लग रहा है, उनके भरोसे भी तुम चल सकते हो। जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ मेरी बॉडी के साथ, हर कोई मत करना, अपने रिस्क पे करना। अगर कर रहे हो तो मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा। अगर तुम लोगों को फील हो रहे हैं जैसे कि तुम लोगों को फटीग ज़्यादा रहता है, तुम्हारे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी एक्सरसाइज सिम्टम, उन सिम्टम्स के हिसाब से सप्लीमेंट करना चालू करो, सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। विटामिन डी लो, विटामिन K2 लो, विटामिन सी एंड आयरन एंड ऑल दैट स्टफ, अगर तुम्हें सही में कुछ ज़्यादा इश्यूज फेस हो रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ समझ लो, तुम कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो देख लो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। वो तुम्हें बता देंगे हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर लो, लेग्स को ज़्यादा ट्रेन कर लो, बहुत ज़्यादा पुश करो खुद को। उन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे से आज दिखवा लो तुम लोग, जब तक तुम अपनी न्यूट्रिशन और रिकवरी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। अगर तुम ये वाली गलती कर रहे हो जो कि मैंने मेरे स्कूल टाइम पे करी थी, मैं स्कूल जाने के लिए बेफालतू जल्दी उठता था और सोता था रात को लेट फ़ोन चला के, तो मेरी ग्रोथ हार्मोन तो चुद गए थे। मैंने मेरे ग्रोथ हार्मोन की तो लगा दी थी, मैं नहीं चाहता तुम लोग लगाओ। अगर मैंने मेरे ग्रोथ हार्मोन की नहीं लगाई होती तो मेरी बहुत अच्छी बॉडी होती, बहुत अच्छी फिजिक होती, साथ में मेरी बहुत अच्छी हाइट होती। बट मेरे साथ वो हुआ नहीं, तो मैं नहीं चाहता तुम लोगों के साथ वो होए। तुम लोग अगर अभी 13 से लेकर 19 की एज ग्रुप वाले हो तो इस वीडियो को अभी स्टार्टिंग में छोड़ के जा सकता है कि भाई मैं वेज हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इस वीडियो को सिर्फ वही रखे जिसको सही में असेंड करना है, जिसको सही में इंप्रूव करना है, अपने एच हार्मोन को, अपनी ओवरऑल हाइट बढ़ानी है, स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान देना होगा। इसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। चाहे तुम्हारे एग्जाम्स हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम बाद में पढ़ लो या पहले पढ़ लो, बट तुम्हें 7 to 9 आवर्स की स्लीप चाहिए, वो भी गुड क्वालिटी स्लीप। फ़ोन आधे घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए तुम्हारा सोने के, ठीक है? जब तुम सोने जा रहे हो आधे पौन घंटे पहले तुम्हारा फ़ोन बंद करके रख दो, 30 to 45 मिनट्स पहले। एंड तुम्हारा जो डिनर है, जो भी तुम्हारी लास्ट मील होती है, वो बेड टाइम के 2 से 3 घंटे पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। ये वाली चीज़ को स्टार्टिंग में ही तुम लिख के रख लो, नोट्स बना लो, तुम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बट इन चीज़ को दिमाग में रखना, तुम्हारा जो डिनर है सोने के 2-3 घंटे पहले, और जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम है वो भी थोड़ा कम करना है तुम्हें। और सोने के 45 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स पहले तो फ़ोन को तुम्हें बंद ही कर देना है। न्यूट्रिशन की बात रही, न्यूट्रिशन के अंदर तुम लोगों को ध्यान देना होगा तुम्हारे मिनरल्स वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी के ऊपर। तुम्हें बहुत लोग प्रोटीन का ज्ञान दे देंगे, हेल्दी फैट्स का ज्ञान दे देंगे, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी दिया है। और तुम लोगों ने जाके नहीं देखी टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग की वीडियो, तो यहीं कहीं पे लिंक होगा, तुम लोग जाके देख सकते हो, या मेरे चैनल के ऊपर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे मिनरल्स वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो एक चीज़ समझ लो, तुम लोग कितनी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर लो, कितना ही अच्छा वर्कआउट लगा लो, कितनी सप्लीमेंट खा लो, ऐसा सही नहीं होगी वो। पहले तुम्हें स्लीप मैक्सिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में तुम्हारा गट हेल्थ सही करना पड़ेगा। गट हेल्थ सही करने के बाद में तुम्हें जो मिनरल्स वाइटामिन्स की और इन डेफिशिएंसीज को ट्रीट करना चालू करो। और अगर किसी को स्टार्टिंग में लग रहा है कि उस डेफिशिएंसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर पा रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिख दो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो। जो मेरा सेकंड पॉइंट आता है वो ये है, तुमने पहले वाला जो पॉइंट था उसको, सारी चीज़ों को कवर कर लिया तुमने, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दे लिया। अब सेकंड चीज़ आती है, कौन से वर्कआउट लगाने हैं, कौन सी चीज़ें करनी है तुम्हें जिससे तुम्हारा एच बढ़ेगा। देखो, रनिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, जॉगिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, पुसी वाले काम नहीं करने हैं तुम्हें। बेसिकली में करना है क्या, तुम्हें करनी है स्प्रिंटिंग। और स्प्रिंटिंग भी तुम्हें 2 से 3 सेट मारने हैं। पहले वार्म अप अच्छे से करना है, और उसके बाद में फॉर 30 to 40 सेकंड्स तुम जितनी जान लगा के भाग सकते हो, जितनी ज़्यादा तेज़ जान लगा के जितना भाग सकते हो ना, फॉर 90 to 120 मीटर्स वाले जो रेंज में जितनी स्पीड से भाग सकते हो उसको ट्रैक करो, उसको रिकॉर्ड करो। तुम्हारे स्पीड में तुम कितना ऊपर नीचे कर पा रहे हो, तुम्हारी चीज़ कितनी फ्लक्चुएट हो रही है, तुमने कितने सेकंड्स में कितने मीटर्स कवर करे। 90 to 120 मीटर्स की तुम्हें स्प्रिंटिंग करनी है 30 to 40 सेकंड तक। इस 40 सेकंड के अंदर तुम कितनी जल्दी इसको कवर कर पा रहे हो, तुम्हारा टाइम कम होता जाएगा जैसे तुम प्रोग्रेस करते जाओगे। बट वार्म अप करके स्टार्ट करना है धीरे धीरे, एकदम से टांगों पे प्रेशर डाल के भागना नहीं है तुम्हें। सो वाली चीज़ करोगे तो हो सकता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा सोरनेस रहे और तुम्हारा ट्रेन करने का वापस से मन ना करे। सो स्टार्टिंग में वाली चीज़ को अवॉइड करो। एंड प्लीज़ रनिंग और जॉगिंग को अवॉइड करना, पुसी मैक्सिंग मत करना, तुम्हारी फिजिक बिल्कुल गिर जाएगी। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल और एच लेवल सबसे ज़्यादा स्प्रिंटिंग के अंदर बढ़ते हैं, ना कि किसी और एक्टिविटी में। और स्प्रिंटिंग तुम्हें वीक के अंदर सिर्फ 2 से 3 बार करनी है, मैक्स 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं करनी है।
क्योंकि इसके बाद में तुम्हें बहुत गंदी मस्त वाली रिकवरी चाहिए होगी। इसमें मेरा मतलब है डाइट अच्छी लेना, स्लीप तो नॉन नेगोशिएबल है, 8 से 9 घंटे कम से कम चाहिए। बट ये चीज़ याद रखना, तुम्हारी ये जो ग्रोइंग ईयर्स है इसी के अंदर तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा, इसी के अंदर तुम्हारी क्या बोलते हैं बोन स्ट्रक्चर इंप्रूव होएगा, इसी के अंदर तुम्हारा ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव होएगा, तुम्हारे शोल्डर वाइड होएंगे, तुम्हारे जो लेंथ है हाइट है वो बढ़ेगी। तो इन चीज़ों के अंदर तुम कमियां कर रहे हो तो फिर रेडी रहो मेरी तरह बौने रहने के लिए। और अगर बौना नहीं रहना है मेरी तरह तो आज से तुम्हारी स्लीप मैक्सिंग चालू हो जानी चाहिए और तुम्हारी एचजीएच मैक्सिंग और तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग चालू हो जानी चाहिए। ये तरीके से अलाइन होके जब ये सारी चीज़ें तुम काम करते हो, इनको अलाइन करते हो, तो तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ निकलती है। अब जितने भी वो पुसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कह रहे हैं भाई HIIT वर्कआउट लगाया, ये लगाया, वो लगा, उनसे बढ़ती है, बट उन लोगों से एक बार रिकवरी के बारे में पूछना। रिकवरी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। मेरे को एक बंदा दिखा दो जो सही में रिकवरी को प्रायोरिटाइज करने ही कह रहा हो। एवरीवन इज सेइंग पुश हार्ड पुश हार्ड। भाई पुश हार्ड कितना कर लोगे तुम जब तक तुम्हारी रिकवरी ही नहीं हो रही है? तुम उस वर्कआउट से रिकवरी नहीं हो रहे हो, तुम्हें बस वो डेली दौड़ाए जा रहे हो कंटेंट क्रिएटर्स, पता नहीं क्या करना चाह रहे हो तुम्हारे साथ। तो प्लीज़ एक ढंग के इंसान की वीडियो देखो, थोड़ा अपना लॉजिक यूज़ करो, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो कि तुम रिकवरी नहीं हो रहे हो, सिर्फ थके पड़े हो, तो इसका मतलब तुम्हारी डाइट में कमी है, तुम्हारी रिकवरी में कमी है। तो उन चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज करो।